अगर आपने कुछ जरूरी काम फेस्टिव सीजन की भागदौड़ में टाल दिए हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम हो सकती है, क्योंकि 1 नवंबर 2025 से देश भर में कई बड़े नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव होने जा रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब, निवेश और बैंकिंग और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे। ये बदलाव सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि इनका असर आपकी आम दिनचर्या पर भी महसूस होगा। इसमें आधार कार्ड से जुड़ी नई शर्तें, बैंकिंग सिस्टम और क्रेडिट कार्ड की नई प्रक्रियाएं, गैस सिलेंडर की नई दरें और म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़ी अपडेट्स शामिल हैं। अगर आप इन बदलावों से अनजान रहते हैं तो आपको वित्तीय नुकसान, पेमेंट में समस्या या अन्य झंझटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप इन अपडेट्स के बारे में पूरी जानकारी रखें, जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आधार कार्ड नियमों में बदलाव। UIDAI ने आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी अपडेट करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आपके लिए अपने आधार कार्ड की जरूरी जानकारी जैसे नाम, पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर अपडेट करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। पहले आपको ये बदलाव कराने के लिए सीधे आधार केंद्र जाकर फॉर्म भरना पड़ता था और जरूरी दस्तावेज मैनुअल रूप से जमा करने पड़ते थे। इसके अलावा लंबी लाइनें, समय की पाबंदी और दस्तावेज अपलोड की झंझटें भी होती थी। लेकिन नए नियम के तहत अब कुछ बदलाव हुए हैं। अब आप अपने आधार कार्ड की अधिकतर जानकारी ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। मतलब घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपने नाम, पता, जन्म तिथि या मोबाइल नंबर को अपडेट किया जा सकेगा। केवल बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के लिए ही आधार केंद्र जाना आवश्यक होगा। UIDAI अब आपकी जानकारी को अलग अलग सरकारी डेटाबेस जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा रिकॉर्ड और स्कूल रिकॉर्ड से स्वचालित रूप से सत्यापित करेगा। अब आपको मैन्युअली दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। सिस्टम अपने आप आपके डेटा की जांच कर लेगा। इस बदलाव का मतलब ये है कि अब आधार अपडेट करना तेज, आसान और सुरक्षित हो गया है। ये सुविधा खासकर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी जो शहरों से दूर रहते हैं या जिनके पास आधार केंद्र आने जाने का समय नहीं है। SBI क्रेडिट कार्ड पर बढ़े चार्जेज। अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड है तो ये अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर 2025 से कार्ड उपयोग पर कुछ नए चार्ज लागू किए जा रहे हैं, जो आपके रोजमर्रा के लेन देन को प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ बदल रहा है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अनसिक्योर्ड लेन देन जैसे EMI, पावर बिल, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए करते हैं तो अब 3.75% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। अगर आप थर्ड पार्टी एप्स जैसे पेटीएम, फोन पे आदि के जरिए स्कूल या कॉलेज की फीस भरते हैं तो उस पर 1% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। अगर आप सीधे स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट या उसके POS मशीन से भुगतान करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप अपने डिजिटल वॉलेट जैसे फोन पे, गूगल पे वॉलेट में 1000 या उससे ज्यादा का पैसा लोड करते हैं तो 1% शुल्क देना होगा। अगर आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड से चेक पेमेंट करते हैं तो आपको 200 का शुल्क देना होगा। ये बदलाव खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो नियमित रूप से क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन फीस, वॉलेट रिचार्ज और अनसिक्योर्ड ट्रांजैक्शन करते हैं। इसलिए 1 नवंबर से पहले अपने खर्च और भुगतान के तरीकों पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि अनावश्यक चार्ज से बचा जा सके। नवंबर से म्यूचुअल फंड और निवेशकों के लिए नए नियम आ रहे हैं। बता दें कि सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब अगर किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी या उनके रिश्तेदार 15 लाख से अधिक का लेन देन करते हैं तो कंपनी को ये जानकारी अपने अनुपालन अधिकारी को देनी होगी। इस नियम का मकसद कंपनी के अंदर किसी तरह की अनुचित या गैर पारदर्शी लेन देन होने वाली गतिविधियों के रोकने से है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी अधिकारी या उनके रिश्तेदार द्वारा निजी फायदे के लिए फंड का गलत इस्तेमाल ना हो। वहीं अब नवंबर से बैंकिंग कानून में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो सीधे आपके बैंक अकाउंट, लॉकर और सेफ कस्टडी से जुड़े संपत्ति प्रबंधन को प्रभावित करेगा। 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाले इस बदलाव के तहत अब ग्राहक अपने बैंक खाते और अन्य सुरक्षित संपत्तियों के लिए 4 लोगों तक को नॉमिनी बना सकेंगे। ये बदलाव बैंकिंग लॉ रिवीजन एक्ट यानी कि 2025 के तहत किया गया है। अगर पहले की बात की जाए तो पहले ग्राहक केवल एक ही नॉमिनी बना सकते थे। इसका मतलब था कि यदि वो नॉमिनी नहीं रहता या नॉमिनी के साथ कोई समस्या होती तो बैंक में जटिल कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब नए नियम के तहत ये बदलाव होंगे। अब ग्राहक तय कर सकते हैं कि उनके बैंक अकाउंट, लॉकर या सेफ कस्टडी में जमा संपत्ति का हिस्सा किसे किसे मिलेगा और कितने प्रतिशत मिलेगा। नए नियम के तहत अगर पहला नॉमिनी नहीं रहता या कोई कारणवश संपत्ति प्राप्त नहीं करता तो उसका हिस्सा स्वतः दूसरे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा।
ये बदलाव खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी हैं जिनके पास कई बैंक खाते, लॉकर या निवेश संपत्ति है। अब वे अपनी संपत्ति का विवरण स्वयं तय कर सकते हैं और भविष्य में किसी भी विवाद से बच सकते हैं। 1 नवंबर से एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में संभावित बदलाव होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। बता दें कि हर महीने की तरह 1 नवंबर को भी एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर इन दरों में बदलाव कर सकती हैं। ऐसे में इस बार भी गैस के दामों में बढ़ोतरी या राहत दोनों की संभावना बनी हुई है। तो 1 नवंबर से कई बदलाव लागू हो रहे हैं जो आपकी वित्तीय योजनाओं और रोजमर्रा की जिंदगी को और आसान, सुरक्षित बनाएंगे। आधार अपडेट, क्रेडिट कार्ड चार्ज, म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम, नॉमिनी सुविधा और गैस की कीमतों की नई व्यवस्था, इन सब का मकसद है और अधिक पारदर्शिता देना। तो समय रहते तैयार रहें और इन बदलावों का फायदा उठाएं। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जीएमडी न्यूज़।